हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास, आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज़ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। उस टॉपिक का नाम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। बट वो शुरू करने से पहले कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रॉब्लम नंबर 12। उसमें कुछ गलती हो गई थी। एक स्टूडेंट ने मेरे को पॉइंट आउट किया आज के लेक्चर के पहले। तो वो गलती हम सुधार लेते, ताकि अगर आपने वो ध्यान दिया होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या हो गया। एक्चुअली गलती क्या हुई मैं बताता, ये वाला पॉइंट पढ़ो। बसंती ब्रिंग्स इक्विपमेंट फॉर ₹40,000 एज इज कैपिटल लिखा हुआ। बसंती ने कैश नहीं लाया, 40,000 का इक्विपमेंट लाया। हमने ना यहाँ पे कैश ले लिया, हमने इक्विपमेंट की जगह हमने कैश ले लिया। देख लो, हमने बसंती ने जो 40,000 रुपये लाया ना, हमने ये क्या ले लिया कि उसने कैश लाया, जबकि बसंती ने कैश नहीं लाया, इक्विपमेंट लाया। देखो ना, यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल हो गया। देखो, बसंती कैपिटल अकाउंट में हमने कैश के नाम से लिख दिया। एक्चुअली दिस शुड नॉट बी कैश, दिस शुड नॉट बी कैश, दिस शुड बी इक्विपमेंट्स। ये इक्विपमेंट्स होना चाहिए, ये कैश नहीं होना चाहिए, इसको इक्विपमेंट्स होना चाहिए। तो वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू चेंज दैट। तो वो इक्विपमेंट कर दो, कैश की जगह पे इक्विपमेंट हो जाएगा। और बसंती, बसंती बैंक में नहीं आएगा फिर ना, बसंती बैंक में नहीं आएगा। उसने कहाँ चले जाना है? उसने कहाँ चले जाना है? आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या नाम से? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। ठीक है, एक मिनट, इक्विपमेंट। और क्या नाम, कितना हो जाना इसने अमाउंट? इक्विपमेंट 40,000। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बसंती कैपिटल, यहाँ से इक्विपमेंट डिलीट कर दो, यहाँ से उसका कैपिटल अकाउंट डिलीट कर दो। बसंती ने जो पीसा लाया ऐसा लिखा है ना, इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो इन्हें ऊपर। नाउ योर आंसर इज करेक्ट। इसने बैलेंस हो जाना था, ये टोटल में आया नहीं है। कैश का बैलेंस चेंज हो गया है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट यूल हैव टू रेक्टिफाई वन थिंग, कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा और एक इक्विपमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में आ जाना है। कैश का बैलेंस जो है वो पहले आपका शायद ज़्यादा दिख रहा होगा, 91,000 वगैरह कुछ दिख रहा होगा। तो कैश का बैलेंस चेंज हो जाएगा, वो 51,180 हो जाएगा। और बैलेंस शीट में एक इक्विपमेंट ऐड हो जाएगा 40,000 का, बैलेंस शीट में एक इक्विपमेंट ऐड हो जाएगा 40,000 का। ये एक छोटा सा रेक्टिफिकेशन कर लो उसको। कैश का बैलेंस चेंज हो गया और एक इक्विपमेंट ऐड हो गया। कैश में से कैश भी नहीं है, रादर दिस इज नॉट कैश। मेरे को बताओ, यहाँ पे कैश नहीं बैंक होना था, कैश नहीं बैंक होना था, बैंक। बैंक का बैलेंस 51,180। आई होप यू गॉट दैट। आई होप आपको समझ में आया कि हम क्या गलत कर दिए थे लास्ट क्लास में। बाकी जिनने डाउट पूछा था उनको तो समझा, बाकियों को समझा है बेटा? बाकियों का ध्यान भी नहीं गया उस पर। अभी बता रहे सर ये क्या करना है, ठीक है, जो भी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम अगले टॉपिक, नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नाम का ये टॉपिक है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं क्या सवाल है? सिंपल सवाल है, सिंपल सवाल है। इज इट नेसेसरी कि जो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और उनके कैपिटल का रेशियो है, ये सेम होना चाहिए? इज इट नेसेसरी? क्या ऐसा हो सकता है क्या, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, इसने 5 लाख रुपए लगाया, इसने 3 लाख रुपए लगाया, और इसने पैसा ही नहीं लगाया, बट इन लोगों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज इक्वल है? ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? क्या हम ऐसा रख सकते हैं क्या सिचुएशन? ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट, ऑफ कोर्स वी कैन डू दैट। ऐसा कोई रूल है क्या कि जिस रेशो में प्रॉफिट है, जिस रेशो में प्रॉफिट है उस रेशो में कैपिटल रहे? ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा कोई रूल नहीं है। आप चाहो, आप चाहो कि भाई उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज और कैपिटल के रेशियोज सेम रहे, कि अगर इनका 1:1:1 है तो हर एक लोगों का कैपिटल 3 लाख रुपए कर लो, इसका भी कैपिटल 3 लाख रुपए कर लो, और इसका भी कैपिटल 3 लाख रुपए कर लो। तो हर एक का प्रॉफिट के रेशियो में प्रॉफिट इक्वल है, तो हर एक का कैपिटल भी इक्वल हो गया। कैपिटल भी इक्वल हो गया मतलब 2 लाख रुपए ए विड्रॉ कर लेगा और 3 लाख रुपए सी इंट्रोड्यूस कर लेगा। 2 लाख रुपए ए विड्रॉ कर लेगा और 3 लाख रुपए सी इंट्रोड्यूस कर देगा। तो इससे क्या होगा कि हर एक का कैपिटल विल बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल विल बी इन द सेम रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द कैपिटल विल बी इन द
सेम रेशियो दैट इज इक्वल 1:1:1 एंड नाउ द कैपिटल विल बी 1:1:1 पर कब उसका 5 है इसका 0 है तो उसने बोलना भाई 2 लाख विड्रॉ कर ले, इसको बोलना तूने 3 लाख इंट्रोड्यूस कर ले, तो उनके कैपिटल रेशियोज सेम हो जाएंगे, उनके कैपिटल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज सेम हो जाएंगे। बट ऐसा कोई रूल नहीं है, इट कैन हैपन बाय विल। पार्टनर्स अग्री करते हैं, पार्टनर्स बोलते हैं कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड पार्टनर्स बोलते हैं कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड देयर कैपिटल शुड बी इक्वल। पार्टनर्स ने बोला कि देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज एंड द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल शुड बी इक्वल। ये पार्टनर्स अपनी स्व इच्छा से कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे हम? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसको कैसे किया जाता है ये तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताया, बट इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। कि भाई कोई पार्टनर को पैसे लाने पड़ते हैं, कोई पार्टनर को पैसे निकालने होते हैं। अब वो हो सकता है कि पैसा कैश में एडजस्ट हो जाए, बैंक में एडजस्ट हो जाए, लोन के थ्रू एडजस्ट हो जाए या करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाए। वो एडजस्टमेंट अलग अलग अकाउंट में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है। अब कैसे की जाएंगी, क्या की जाएंगी, उसके लिए जानने के लिए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसा कि लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर 13th। प्रॉब्लम नंबर 13th, आर यू गाइज एबल टू सी? प्रॉब्लम नंबर 13 दिख रहा है सभी को? प्रॉब्लम नंबर 13 ध्यान दे, प्रॉब्लम नंबर 13। Sohan and Mohan are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2। Profit sharing ratio 5:3:2 है। The capital balance on is rupees 10 lakh each। 10 लाख रुपए का कैपिटल बैलेंस है हर एक का। We are required to adjust their capital in the profit sharing ratios in the following cases। मतलब अब ये चाहते हैं कि उनका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट उनका कैपिटल रेशियो के हिसाब से रहेगा, नहीं, वो चाहते हैं कि कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाए। अभी का सिचुएशन क्या है? अभी का अगर रोहन का सोहन का और मोहन का हम बात करें तो तीनों का कैपिटल कितना है? इसका कैपिटल है 10, इसका कैपिटल है 10, इसका कैपिटल है 10। राइट नाउ ऑल ऑफ देम आर शेयरिंग 10 लाख 10 लाख 10 लाख का कैपिटल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। मेरे को बताओ कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो आर इज इट सेम? कैपिटल का रेशियो एंड प्रॉफिट का रेशियो इज इट सेम? अ सिंपल यस और नो विल डू। क्या लगता है आपको, प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो सेम है क्या? कैपिटल इक्वल रेशियो में, कैपिटल इक्वल रेशियो में, और वेयर एज प्रॉफिट 5:3:2 में। तो वी वांट टू ब्रिंग इट एट ऑन अ सेम लेवल, वी वांट टू ब्रिंग इट एट सेम लेवल। तो केस नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? केस नंबर 1 में बोला हुआ है टेक रोहन्स कैपिटल एज अ बेस। टेक रोहन्स कैपिटल एज अ बेस। कोई बात नहीं, रोहन का कैपिटल बेस लेने बोला है, ले लो। मेरे को बताओ रोहन का कैपिटल है 10 लाख रुपए, कैपिटल बेस रोहन का लेना है, तो रोहन का कैपिटल का बेस लेना है, तो कैपिटल रोहन का कैपिटल है 10 लाख रुपए। मेरे को बताओ 10 लाख रुपए 5 के लिए है ना, 5 शेयर के लिए 10 लाख रुपए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 5 शेयर के लिए 10 लाख रुपए, तो मैंने 10 लाख रुपए 5 शेयर के लिए एडजस्टेड कैपिटल करके हमने निकाल लिया। एडजस्टेड कैपिटल 5 10 लाख के लिए, तो 3 के लिए कितना? क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बात समझो, 5 के लिए 10 है, 5 के लिए 10 है, तो 3 के लिए कितना? क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ या ना? कैसा हो जाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? बचपन में पढ़ा था ना हमने, 2 संतरे 20 रुपए के हैं तो 8 कितने के? 2 संतरे 20 रुपए के, वही है। 5 शेयर के लिए, 5 शेयर के लिए 10 लाख है। क्या बोला हमने? 5 शेयर के लिए 10 लाख है, तो 3 के लिए कितना? 5 शेयर के लिए 10 लाख है, तो 3 के लिए कितना? करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कितना हो जाना है? डोंट यू थिंक इट विल बी लाइक दिस? 10 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। हाँ या ना? 10 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। ओ यस और नो? 10 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाना है इसने? 6 लाख रुपए। सेम विल हैपन फॉर दिस। 5 के लिए 10 है तो 2 के लिए कितना? 5 के लिए 10 है तो 2 के लिए कितना? कितना 2 के लिए? 5 के लिए 10 है तो 2 के लिए कितना? 10 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। 10 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाना है? 10 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 4 लाख। हाँ या ना? एक बार देख लो ये कैलकुलेशन, समझे क्या? बताओ।
जमेगा यहाँ तक? तो आपको नहीं लगता क्या कि रोहन का कैपिटल 10 लाख रहे, अगर रोहन का कैपिटल बेस बनाया तो रोहन के 5 शेयर के लिए 10 है, तो इसके 3 शेयर के लिए 6, इसके 2 शेयर के लिए 4 का कैपिटल होना चाहिए। 5 शेयर के लिए 10 है तो 3 के लिए 6 और 2 के लिए 4 का कैपिटल होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? रोहन का 10 होना था, 10 है, कोई डिफरेंस नहीं है। रोहन का 10 होना था, 10 है, कोई डिफरेंस नहीं है। सोहन का 10 होना था, 10 नहीं 6 होना था, 10 है। सोहन का 6 होना था, सोहन का 6 होना था, 10 है, डिफरेंस है 4 लाख का। मोहन का 4 होना चाहिए, कैपिटल 10 है, इसका भी डिफरेंस है 6 का। क्या लगता है सोहन पैसा इंट्रोड्यूस करेगा कि विड्रॉ करेगा? सोहन की बात करें, 6 होना 10 है, सोहन ने पैसा इंट्रोड्यूस करना है या विड्रॉ करना है? सोहन ने पैसा क्या करना है, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉ? 10 है जबकि 6 होना चाहिए, 10 है जबकि 6 होना चाहिए, तो ही विल गोइंग टू विड्रॉन, वो पैसा विड्रॉ करेगा। सेम गोज फॉर मोहन, मोहन का 10 है जबकि होना चाहिए 4, मोहन का 10 है जबकि होना चाहिए 4, क्या लगता है मोहन भी क्या करेगा, विड्रॉन? मोहन भी क्या करेगा, विड्रॉन? यस और नो? हाँ या ना? देखो 10 है, 6 पे लाना है तो इसने 4 लाख ले जा घर, 10 है 4 पे लाना है तो 6 लाख ले जा घर। और विड्रॉन की एंट्री क्या होती है? विड्रॉन की एंट्री क्या होती है, जवाब दे, विड्रॉन की एंट्री क्या होंगी? सोहन ने विड्रॉ किया, एंट्री क्या होंगी? सोहन ने विड्रॉ किया, एंट्री क्या होंगी? डोंट यू थिंक द एंट्री विल बी सोहन विल बिकम रिसीवर? सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक वॉट एवर फंड्स वी हैव, कैश और बैंक वॉट एवर फंड्स वी हैव, 4 लाख रुपए। और मोहन ने भी विड्रॉ करना है, मोहन विड्रॉल की एंट्री क्या पास करेगा? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक वॉट एवर अकाउंट वी आर मेंटेनिंग, उस पर डिपेंड करता है, या तो पैसा दे देंगे या चेक दे देंगे, 6 लाख रुपए। तो क्या ऐसा हरकत करने की वजह से उनका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा क्या? क्या ऐसा करने की वजह से उनका कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाएगा क्या? हाँ। अच्छा मान लो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, अगर विड्रॉ करना है पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? विड्रॉ करना है पैसा नहीं है तो वी कैन यूज लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते थे सोहन लोन अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर पैसा नहीं है, बिजनेस में पैसा नहीं है, तो बैलेंस लोन में या करंट में डाल दो। यहाँ भी क्या लिख सकते थे हम, मोहन लोन अकाउंट और करंट अकाउंट। मतलब इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट, it can be adjusted against cash, it can be adjusted against bank, it can be adjusted against loan, it can be adjusted against current, depending upon our financial position, depending upon our financial situation। कि भाई अगर हमारा फाइनेंशियल पोजीशन हमको मदद नहीं करता, हमारा पैसा हमारे को हेल्प नहीं करता, पैसा ही नहीं है हमारे पास देने के लिए, अरे विड्रॉ करने के लिए 4 और 6 10 लाख रुपए फर्म से विड्रॉ हो जाएंगे, 10 लाख रुपए विड्रॉ करने के लिए पैसा है क्या? नहीं है। तो लोन या करंट में डाल दो, धीरे धीरे रीपे करते रहेंगे, लोन या करंट में डाल दो, धीरे धीरे हम रीपे करते रहेंगे। मेजरली करंट अकाउंट में डाल दिया जाता है ताकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी फॉलो होना चालू हो जाए, मेजरली, क्योंकि कैपिटल अकाउंट और वो रेशो आपको फिक्स रखना है, तो आप मेजरली कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाता है बैलेंस। जमता है? मैंने पूछा जमता है, यस और नो? पक्का श्योर? लीजिए, ये केस नंबर 1 छाप लीजिए। केस नंबर 2 एक बार ट्राई करिए, तो अभी के अभी केस नंबर 2 ट्राई करिए एक बार, अभी के अभी।
केस 2 में क्या बोला हुआ है, टेकिंग फर्म कैपिटल एज द बेस। केस 2 में बोला हुआ है टेकिंग फर्म कैपिटल एज द बेस। जमा क्या कैसा हो जाएगा, फर्म कैपिटल एज द बेस, यानी सेम रोहन सोहन मोहन है, तीन पार्टनर्स है, ये रोहन है, ये सोहन है, ये मोहन है, और ये टोटल है। टोटल यानी फर्म कैपिटल बोलो तो कितना हो जाएगा, इसका 10 लाख है, इसका 10 लाख है, इसका 10 लाख है, टोटल फर्म का कैपिटल 30 लाख हो जाएगा क्या? हाँ या ना? 10 10 10 30, 10 10 10 30। रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, पीएस रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। रेशो का आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, एक मिनट, कंट्रोल कंट्रोल अपन पूरा लिखते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2, 5:3:2 बराबर है क्या? और हाँ या ना, 5:3:2। मैं तो 5:3:2 है, यानी पूरे फर्म के कितने हिस्से हो रहे, पूरे फर्म के टोटल 10 हिस्से हो रहे क्या? पूरे फर्म के टोटल में टोटल हिस्से 10, पूरे फर्म के 10। हाँ या ना? अब कैपिटल बेस किसको बनाया हमने, कैपिटल बेस किसको बनाया, हम कैपिटल बेस बना रहे हैं फर्म को। कैपिटल बेस किसको बना रहे हैं, फर्म। सिंपल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। 10 के लिए 30, 10 के लिए 30 क्या बोलेंगे, 10 रेशो के लिए, 10 हिस्से के लिए 30 है, तो 2 के लिए कितना, 10 हिस्से के लिए 30 है, तो 2 के लिए कितना, 2 के लिए कितना, 3 के लिए कितना, और 5 के लिए कितना। 10 के लिए 30 है, तो 2 के लिए कितना, 3 के लिए कितना, और 5 के लिए कितना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यूल गेट योर आंसर। 10 के लिए 30 है, तो 2 के लिए कितना, 3 के लिए कितना, और 5 के लिए कितना, कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 करो, तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, यस और नो, 30 लाख इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कितना आएगा ये, जवाब दे कितना आएगा, 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख रुपए। सेम विल हैपन यहाँ पे, 3 के लिए कितना, यानी 30 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 30 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 30 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, कितना हो जाना इसने, 9 लाख रुपए। 30 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 30 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 30 लाख इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 15 लाख रुपए। दिस विल बी देयर एडजस्टेड कैपिटल। बट हमको एडजस्टेड कैपिटल नहीं निकालना है, हमको एंट्री पास करना है। खाली एडजस्टेड कैपिटल निकालने से काम नहीं चलेगा ना, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना है, ये भाई साहब का 5 लाख का डिफरेंस है, ये भाई साहब का 1 लाख का डिफरेंस है, और ये भाई साहब का 4 लाख का डिफरेंस है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है, रोहन का एक्चुअल कैपिटल अभी 10 है, 15 पे लाना है, क्या करेगा ये, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। रोहन का कैपिटल 10 है, 15 पे लाना है, व्हाट विल डू, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। 10 से 15 पे लाना है, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन, हिल इंट्रोड्यूस, इसने पैसा इंट्रोड्यूस कर देना है। 10 से 9 पे लाना है, 10 से 9 पे लाना है, इसने क्या कर देना है, पैसा विड्रॉन कर लेना है। 10 से 6 पे लाना है, इसने भी पैसा विड्रॉन कर लेना है। कैश है तो कैश में दे दो, बैंक चेक है तो चेक से दे दो, लोन है तो लोन में दे दो, या तो करंट में डाल दो। क्या करूँ, एंट्री पास कर देते। रोहन ने इंट्रोड्यूस किया है, रोहन ने इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या रोहन लोन अकाउंट डेबिट, लोन, या रोहन करंट अकाउंट डेबिट, जो भी है स्वादा अनुसार, जो भी क्वेश्चन में बोला हूँ, टू रोहन कैपिटल। रोहन कैपिटल, रोहन का कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए। चलो अपन कैश ले लेते हैं, अभी ज़्यादा दिमाग को तान नहीं लेते, अपन कैश ले लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल, ही इंट्रोड्यूस्ड द फंड्स। कितना पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया उसने, 5 लाख रुपए। सोहन और मोहन ने विड्रॉ कर लेना है, सोहन और मोहन ने विड्रॉ करना है, तो एंट्री क्या होंगी, सोहन विड्रॉ करेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, विड्रॉ किया तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना विड्रॉ कर लिया, 1 लाख रुपए। मोहन ने विड्रॉ कर लिया, तो एंट्री विल बी मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन विल बिकम रिसीवर, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो जाना है इसका, 4 लाख रुपए। तो रोहन लेके आएगा और सोहन और मोहन लेके जाएंगे, रोहन लेके आएगा और सोहन और मोहन लेके जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, क्लियर है क्या यहाँ तक, यस और नो।
पक्का श्योर? बढ़ू आगे। केस नंबर 3 पढ़ना। केस नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? टेकिंग लोएस्ट कैपिटल एज बेस। टेकिंग लोएस्ट कैपिटल एज बेस। चला जाओ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फर्म कैपिटल एज द बेस का आंसर आपके सामने, केस नंबर 2 का आंसर आपके सामने। क्या ये हरकत करने के बाद उनके कैपिटल और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, कैपिटल का रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम हो गए? नाउ लेट्स सी अगला वाला। टेकिंग लोएस्ट कैपिटल एज द बेस। टेकिंग लोएस्ट कैपिटल एज द बेस, ये कौन है? रोहन, सोहन, मोहन। रोहन, सोहन, मोहन। कैपिटल तो 10 लाख ही है, 10 लाख ईच। 10 10 10, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज आर 5:3:2। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, लोएस्ट कैपिटल किसका है? रोहन का, सोहन का या मोहन का? लिखो चैट में। लोएस्ट कैपिटल किसका है? रोहन, सोहन या मोहन? किसी का लोएस्ट है कि तीनों का इक्वल ही है? लोएस्ट है या इक्वल है? सर इक्वल तो है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख इक्वल तो लग रहा है। नहीं, किसी का तो भी लोएस्ट है। किसका लोएस्ट है कोई बता पाएंगे? एक जन का लोएस्ट है इसमें, है ना? एक ही का रहेगा लोएस्ट, तो एक ही का रहेगा ना। एक जन का लोएस्ट है, कोई बता पाएगा कैसे? किसका लोएस्ट है? इसका इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है मोहन का, तो क्या लगता है मोहन का लोएस्ट है क्या? मोहन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 है, तो क्या मोहन का लोएस्ट लग रहा है क्या? 2 ही जन है आपकी क्लास में जो रिप्लाई करते हैं, मालूम है कि बाकी लोग ना मेरा मन खराब करते हैं, बुरा लगता है, इट हर्ट्स। अरे किसका है लोएस्ट? जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है उसका लोएस्ट है क्या? देखो लोएस्ट कैपिटल बेस किसका है ना, वो निकालना पड़ेगा। एक्चुअली अभी के जो कैपिटल है ना, ये कंपेरेबल स्टेज में ही नहीं है। आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसका कैपिटल ज्यादा है किसका कैपिटल कम है। इसको कंपेयर करने के लिए ना आपको इक्वल ग्राउंड पे लाना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए आपको सबको इक्वल ग्राउंड पे लाना पड़ेगा, जिसको हम कैपिटल बेस बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बेस। इक्वल ग्राउंड पे लाना है। मेरे को बताओ, ये भाई साहब ने 10 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए 5 के लिए, 5वें शेयर के लिए 10 लाख रुपए लाया इसने। इसने तीसरे शेयर के लिए 10 लाख रुपए लाया, और इसने 2 शेयर के लिए 10 लाख रुपए लाया, बराबर है? ये भाई साहब ने 5 शेयर के लिए 10 लाख लाया, इसने 3 के लिए और इसने 2 के लिए। तो सबने सिंगल शेयर के लिए कितना पैसा लाया ये निकाल लो। पहले कंपेरेबल स्टेज पे लाने के लिए सबको एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे तो लेके आओ। एक शेयर के लिए तूने कितना पैसा लाया, एक शेयर के लिए तूने कितना पैसा लाया, तो वो निकालना है। तो कैसा करेंगे? डोंट यू थिंक 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 करूंगा तो सिंगल शेयर का पैसा आ जाएगा। 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 अगर हम ऐसा करते हैं, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, 10 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आपको नहीं लगता कि सिंगल शेयर का पैसा आ जाएगा? यस और नो? सिंगल शेयर के लिए उसने कितना पैसा लाया? सिंगल शेयर के लिए कितना पैसा लाया उसने? एक शेयर के लिए 2 लाख रुपए लगाया, एक शेयर के लिए 2 लाख रुपए लगाया। पर्टिकुलर एक शेयर, 5 शेयर के लिए 10 लाख रुपए है, 5 शेयर के पीछे 10 लाख रुपए। तो एक शेयर अगर उसको मैंने दिया, पूरे फर्म का एक हिस्सा, 10 हिस्से कर रहे, एक हिस्सा अगर हमने उसको दिया तो एक हिस्से के लिए 2 लाख रुपए लाया। ये भाई साहब ने एक हिस्से के लिए कितने रुपए लाए होंगे? 3 शेयर के लिए 10 है, 3 शेयर के लिए 10 है, तो एक हिस्से के लिए क्या इनने 3,33,000 लाया होगा? 3,33,333। और ये भाई साहब ने एक शेयर के लिए 10 डिवाइडेड बाय 2, एक शेयर के लिए 5 लाख रुपए लाया होगा। नाउ ऑल द कैपिटल्स आर ऑन द कॉमन ग्राउंड, ऑल द कैपिटल आर ऑन द कॉमन ग्राउंड, दैट इज पर शेयर कैपिटल इतना है, पर सिंगल शेयर। ये 5 के लिए 10 था तो 1 के लिए 2 है, 3 के लिए 10 था तो 1 के लिए 3,33,000 है, 2 के लिए 10 था तो 1 के लिए 5 लाख है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को बताओ लोएस्ट कैपिटल किसका है? मोहन का लोएस्ट कैपिटल है कि रोहन का लोएस्ट कैपिटल है? क्या लगता है आपको, किसका कैपिटल लोएस्ट है? सबसे कम पैसा किसने लगाया? इसने ना। कम पैसे में ज्यादा मजे ले रहा था ना, ये कम पैसे में भाई साहब मजे ज्यादा ले रहा था। सबने 10-10 लाख लगाया और ये शेयर ज्यादा लेके जा रहा था, प्रॉफिट शेयर उसका ज्यादा था, कम शेयर में ज्यादा पैसे ले रहा था, लोएस्ट कैपिटल उसका है। इसका मतलब वी आर गोइंग टू मेक द बेस कैपिटल बेस, लोएस्ट कैपिटल बेस मतलब 5। अब ये जो ग्रीन लाइन है ना, इसका अब कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ लोएस्ट कैपिटल ढूंढने तक के था। अब ये ग्रीन लाइन का कोई काम नहीं है। एडजस्टेड कैपिटल अगर आपको निकालना है, एडजस्टेड कैपिटल निकालना है, तो एडजस्टेड कैपिटल भाई रोहन का बेस है तो रोहन का सेम कॉमन 10 का 10 वैसा का वैसा आ जाएगा। अब सिंपल लॉजिक है, 5 के लिए 10 है, 5 के लिए 10 है, ये ग्रीन लाइन का कोई काम नहीं है।
5 के लिए 10 है तो 3 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 5 के लिए 10 है तो 3 के लिए कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, कितना हो जाना है। 5 के लिए 10 है तो 3 के लिए कितना, 5 × 3 डिवाइडेड 10 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 10 लाख × 3 डिवाइडेड बाय 5 6 लाख। यहाँ पे 5 के लिए 10 है तो 2 के लिए कितना, 5 के लिए 10 है तो 2 के लिए कितना, कैसा करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 10 लाख × 2 डिवाइडेड बाय 5, 10 लाख, 10 लाख × 2 डिवाइडेड बाय 5, 10 लाख × 2 डिवाइडेड बाय 5 करो, 10 लाख × 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 10 लाख × 2 डिवाइडेड बाय 5 4 लाख, 10 लाख × 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 4 लाख। क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस डिफरेंस ये 0, ये 4 और ये 6। अब क्या करना है भाई, 10 की जगह 6 करना है, 10 की जगह 6 करना है तो 4 लाख विड्रॉ कर ले, 10 की जगह 6 करना है तो 4 लाख विड्रॉ कर ले, कर लो, ये विड्रॉ कर लेगा। ये भी 10 की जगह 10 से 4 पे लाना है, ये भी विड्रॉ कर लेगा। एग्जाम्पल कैश में विड्रॉ किया है, एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश में विड्रॉ किया है, विड्रॉन होने वाला है, विड्रॉन। तो सोहन रिसीवर, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। आई एम होपिंग कि आपको नॉर्मल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉल की एंट्रीज आती है करके, मैं पढ़ा चुका हूँ जर्नल में। मोहन विड्रॉ करेगा तो मोहन कैपिटल विल बिकम रिसीवर, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाना है, 6 लाख रुपए। देख लो इसको, केस नंबर 3। केस नंबर 3 हो जाए तो केस नंबर 4 और 5 दोनों सॉल्व करो, तो मैं एक साथ डिस्कस कर लूंगा। 4 और 5 अभी सॉल्व करो फटाफट।
यस, हो गया है क्या? केस नंबर 4 और 5। क्या लगता है हाईएस्ट कैपिटल बेस किसका आएगा? हाईएस्ट कैपिटल बेस किसका आएगा, क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स मोहन का आने वाला है, ऑफ कोर्स मोहन का आएगा। करो फटाफट सॉल्व करो, हो जाए तो आवाज करना। स्टूडेंट का सॉल्व करके हो गया है, बाकी एक ने कर लिया है, बाकी करूँ केस 4 सॉल्व करूँ? हाईएस्ट कैपिटल एज द बेस, हाईएस्ट कैपिटल एज द बेस मतलब रोहन, सोहन एंड मोहन। यहाँ पे कैपिटल देखा जाए तो कैपिटल सबके 10-10 लाख ईच है, कैपिटल में कोनो चेंजेस नहीं। कैपिटल इसका भी 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इसका? 5:3:2 है। हाईएस्ट कैपिटल बेस निकालना है तो आप बोल नहीं सकते अभी, पहले शेयर कैपिटल बेस सेम करो। कैपिटल बेस सेम करो, सेम करने के लिए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 10/5, 10/3 एंड 10/2। हाईएस्ट कैपिटल आ रहा है इसका, मोहन का क्या है हाईएस्ट, सबसे ज्यादा पैसे मोहन ने लगाए, 2 शेयर के लिए 10 लाख रुपए लगाए, तो मोहन का शेयर कैपिटल सबसे ज्यादा है। तो कैपिटल बेस जिसका कांस्टेंट, कैपिटल बेस जिसका कांस्टेंट उसका कैपिटल कांस्टेंट, उसको लाने ले जाने की जरूरत नहीं है। तो 10 के लिए, 2 के लिए 10, 2 के लिए 10, तो 3 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाना है? 10 × 3 डिवाइडेड बाय 2, 10 × 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा ये? 15 लाख। 10 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 25 लाख। 10 × 5 डिवाइडेड बाय 2, 25 लाख। दिस इज एडजस्टेड कैपिटल। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस हो जाएगा ये 15 लाख का, ये 5 लाख का, इसका निल। क्या हो जाएगा ये भाई साहब, क्या करेंगे? 10 से 25 करना है, क्या लगता है इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन? 10 से 25 करना है, क्या लगता है आपको इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन? हाउ? 10 से 25 करना है, क्या लगता है आपको इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन? इंट्रोड्यूस्ड। और 10 से 15 करना है, इसको भी क्या करना रहेगा? इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस की एंट्री मारो, केस नंबर 5 अगर नहीं किया होगा तो करो, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स। इंट्रोड्यूस की एंट्री तो मारो कम से कम।
क्या होंगी बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड की एंट्री? क्या होंगी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड? रोहन ने कैपिटल लाया, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल। कितना पैसा लेके आ गया भाई साहब? 15 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन कैपिटल। सोहन ने भी पैसा इंट्रोड्यूस करना है, इसकी एंट्री क्या हो जानी है? कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल 10 लाख 5 लाख रुपए। कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल 5 लाख रुपए। दैट्स इट। इंट्रोड्यूस प्रॉफिट कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। लास्ट केस, बहुत समय दे दिया, मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक मिनट, इसको छापना है तो छाप लो। हाँ, जर्नल एंट्री किसी को छापनी होंगी तो छाप लो। एडजस्टमेंट नंबर 4 का जर्नल एंट्री अगर छापना है तो छाप लो। अब यहाँ पे केस नंबर 4 हो गया। 5 में क्या लिखा हुआ है? टेक द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म टू बी फिक्स्ड एट 25 लाख। पूरे फर्म का कैपिटल 25 लाख पे फिक्स करना है। पूरे फर्म का कैपिटल कितने पे फिक्स कर देना है? 25 लाख पे। तो ये रोहन कैपिटल, सोहन कैपिटल एंड मोहन कैपिटल एंड टोटल फर्म का कैपिटल। कैपिटल देखा जाए तो इसके 10 है, इसके 10 है, इसके 10 है और टोटल फर्म का 30 ही है। बेटा भूलना मत, 25 पे लाना है। फर्म का कैपिटल 30 ही है, 25 पे लाना है। यानी अगर मैं बोलूं, बात करूं तो जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको 25 पे लाना है। एडजस्टेड कैपिटल को 25 पे लाना है। एक्चुअल कैपिटल तो अभी भी उसका 30 ही है, अभी तक के एग्जिस्टिंग कैपिटल तो 30 ही है। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटा हुआ है 5:3:2 के हिसाब से, 5:3:2 मतलब टोटल 10 के शेयर के लिए 30 है। 10 के शेयर के लिए 30 है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। 10 के शेयर के लिए 30 है, हमको 25 पे लाना है। इससे कोई रेलेवेंस नहीं है, किसी के कैपिटल को बेस नहीं बनाया, उसने 25 को बेस बना लिया। किसको बेस बना लिया उन्होंने? 25। तो क्या बोलने का क्या, 10 के लिए 25 है, बोलते हुए कैसा बोलोगे? 10 के लिए 25 है तो 2 के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, खत्म। 10 के लिए 25 है तो 2 के लिए कितना? कितना हो जाना है 2 के लिए? 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, आंसर विल बी 5 लाख। 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, आंसर विल बी 5 लाख। हाँ या ना? 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 करो। 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, द आंसर विल बी 7,50,000। 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 12.5 लाख। डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। 2.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख। 2.5 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? करे एंट्री पास करे? शैल आई पास द एंट्री? आपको पता है कि नेट इफेक्ट जो होगा ना, 5 लाख रुपए फर्म से निकलेंगे। नेट इफेक्ट 5 लाख रुपए फर्म से विड्रॉ होंगे। दिखाता हूँ आपको, एंट्री पास करने तो फिर समझेगा। मेरे को एक चीज बताओ, इसका भाई साहब का 10 है, इसको 12.5 पे लाना है। ये भाई साहब ने क्या करना है? इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। 10 से 12.5 पे लाना है तो इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। क्या लगता है आपको? 10 से 12.5 पे लाना है तो इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन, ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा। 10 से 7.5 पे लाना है, 10 से कितने पे लाना है? 7.5, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। 10 से 7.5 पे लाना है, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन। कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। इसने विड्रॉन कर लेना है, इसने विड्रॉन कर लेना है। और इसका 10 से 5 पे लाना है, 10 से 5 पे लाना है तो बोलिएगा इंट्रोड्यूस और विड्रॉन। इसने भी विड्रॉन कर लेना है। एंट्री पास करो। रोहन ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो एंट्री क्या हो जाएंगी? कैश अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, कैश अकाउंट डेबिट 2.5 लाख टू रोहन कैपिटल। इंट्रोड्यूस्ड, विड्रॉ कर लेना भाई साहब ने 2.5 लाख रुपए विड्रॉ कर लेंगे।
तो सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2.5 लाख, सोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 2.5 लाख। मोहन ने भी विड्रॉ कर लेना है, मोहन ने भी विड्रॉ कर लेना है, तो एंट्री क्या हो जाएंगी बोलो? मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाना है इसने? 5 लाख। मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना हो जाना है? 5 लाख। अगर आप देखोगे तो धंधे में 5 और 2.5 7.5 आए और 2.5 गए, मतलब नेट 5 लाख रुपए धंधे से गए 5 और 2.5 7.5 गए और 2.5 आए, तो टोटल धंधे से 5 गए, तभी तो जाके 30 लाख का कैपिटल 25 पे आ जाएगा ना। पूरे बिजनेस का कैपिटल जो 30 लाख पे है वो 25 पे आ गया है। 5 लाख रुपए नेट विड्रॉन हुए, 5 लाख रुपए नेट विड्रॉन हुए, 2.5 कट गया ना, कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट गया, 5 लाख रुपए नेट विड्रॉन हुए, तब जाके फर्म का कैपिटल 25 पे आ जाएगा, 30 लाख से निकल के 25 पे आ जाएगा। आई होप यू गॉट दैट। देख लो, दोज हु वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट और राइट इट डाउन, कम ऑन डू दैट। हो गया है? यस और नो? डन यहां तक? बढ़ू आगे? आगे बढ़ रहा हूं मैं, चाहूंगा सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, बकर मस्ती चकलस नहीं करने का, सबका ध्यान बोर्ड पे। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। बढ़ू आगे? सर ये कर क्यों रहे? एक सवाल उठना चाहिए ना सर, ये कर क्यों रहे? इसका काम क्या है? 2-3 मार्क के लिए ऐसा छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, 2-3 मार्क 4 मार्क के लिए ये जो ऐसा है दे देगा, केस दे देगा अलग अलग, और आपको एंट्री पास करने बोलेगा जो अभी हमने किए। ये इसका एप्लीकेशन ना बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, मतलब कैसा? लेट्स सी प्रॉब्लम नंबर 14 देखो, उसका एप्लीकेशन है, जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा ना उसी का एप्लीकेशन है। प्रॉब्लम नंबर 14 अगर पढ़ोगे, मैं छोटा हो जाता हूँ, ये क्या बहुत इरिटेट होता कभी कभी ये वाला। प्रॉब्लम नंबर 14 में अगर आप देखोगे तो रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। their balance sheet was given on 31st March 2012। लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया हुआ है रमेश एंड सुरेश, जनरल रिजर्व, संधि क्रेडिटर, बिल पेएबल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश, ऐसे कुछ अलग अलग आइटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। सब अच्छा, सब बढ़िया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1:1 and Mahesh should bring 30,000 as his capital, 30,000 as his share of goodwill in the firm and 40,000 as his capital। 40,000 कैपिटल है और 30,000 गुडविल है। इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, इनकमिंग पार्टनर brings cash for his share of goodwill। Land and building to be valued at 90% of the book value, plant and machinery and stock to be reduced by 5% and 10% respectively, reserve for doubtful debt is to be provided at 5% on debtor। अब तक के पूरा क्वेश्चन वैसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा हम अब तक देखते थे, अब तक पूरा क्वेश्चन वैसा ही है ना जैसा नॉर्मल हम देखते थे, हाँ या ना? यस और नो? अब तक चीजें नॉर्मली चल रही है, अब तक चीजें नॉर्मली चल रही है। एक जो यहाँ पे नया है, ये है जो नया है यहाँ पे, जो अलग है, जो चीजें बदलेगा वो ये है, जो जिसने चीजें बदल देनी है, दैट इज न्यू एडजस्टमेंट इज दिस। The capital of all the partners are to be adjusted, the capital of all the partners to be adjusted in their new profit sharing ratio by making adjustment in cash, by making adjustment in cash on the basis of new partners capital, on the basis of new partners capital। बेस दिया हुआ है कि नए पार्टनर के कैपिटल को बेस बना लो, ये है, ये एडजस्ट करना है, दिस इज न्यू। ये छठा पॉइंट न्यू है, इसके अलावा बाकी सारी चीजें वैसी है जो हम अब तक करते थे। ये 6 पॉइंट न्यू है, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वैसी है जो हम अब तक करते थे। तो ये क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद के 2 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा। शुरू करें, सॉल्व करना शुरू करें। रेडी 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 स्टेडी गो। चलो शुरू करते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट बनाते। तो ये रहा, जैसा जैसा उस क्वेश्चन में बोला हुआ है उस हिसाब से ये फॉर्मेट है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट है और बैलेंस शीट है। कैश अकाउंट हम एक्स्ट्रा का बना लेते टू बी ऑन सेफर साइड। सबसे पहले पेन हाथ में, पेन हाथ में, रमेश कैपिटल 1 लाख, सुरेश कैपिटल 1 लाख, तो रमेश और सुरेश के कैपिटल ओपन हो गए। केस अकाउंट, केस अकाउंट 18,400, तो केस अकाउंट 18,400 ने केस अकाउंट ओपन हो जाना है 18,400 का। कैश अकाउंट, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड, डेबिट साइड डेबिट बैलेंस है, कैश अकाउंट नो डेबिट बैलेंस है, इट विल ओपन ऑन डेबिट साइड 18,400। जमेगा यहाँ तक, तो जमे यहाँ तक, अकाउंट ओपन ऑन सेम साइड। अब एक बार आपने अकाउंट ओपन कर लिए तो वी आर गोइंग टू पास द एडजस्टमेंट एंट्रीज, वी आर गोइंग टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1, बाजू में रखो, अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। महेश शुड ब्रिंग 30,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ गड़बड़ मत करना, अब गुडविल का शेयर पहले है, एंड 40,000 फॉर द शेयर ऑफ कैपिटल। 40,000 कैपिटल है और 30,000 गुडविल है। मेरे बताओ पहले कैपिटल पास कर दूं क्या, पहले कैपिटल पास कर दूं क्या, हमको आदत है, पहले कैपिटल पास कर दूं, चलेगा? आया ना? कैपिटल की एंट्री क्या हो जानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट में लिख देना, यहाँ पे सी नहीं होने का, क्या होने का, महेश। कैश अकाउंट डेबिट महेश, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल। महेश कैपिटल के क्रेडिट में लिख दोगे आप 40,000, 40,000 रुपये भाई साहब ने ला लिया, बढ़िया है, अच्छी बात है, 40,000 रुपये महेश ने ला दिया। अच्छा, मैटर यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, उसने गुडविल के लिए 30,000 रुपये लाए। अच्छा, गुडविल के लिए पैसे लाए तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल प्रीमियम। नाउ दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, नाउ दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू, जवाब दो, क्या लगता है, दिस गुडविल प्रीमियम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो हमारे को वर्किंग नोट में करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशो। रमेश, सुरेश और महेश, रमेश, सुरेश, महेश, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, यानी ये भाई साहब का हो जाएगा 3/5, 2/5, और माइनस में अगर आंसर आया तो गेनिंग रेशो, माइनस में अगर आंसर आया तो गेनिंग रेशो, इसका 0 है, माइनस कर दो, एक मिनट लाल पेन से लिखते, लाल पेन सुंदर दिखता, 3/5, 2/5 माइनस न्यू रेशो क्या है भाई साहब, न्यू रेशो यहाँ दिया है ना 3:1:1, 3:1:1, 3/5, 1/5 एंड 1/5, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है, 3:1:1, 3:1:1, तो करो 3/5 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा, 3/5 माइनस 3/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 0, 3/5 माइनस 3/5, सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 0, 2/5 minus 1/5, 2/5 minus 1/5, that's 1/5, 2/5 minus 1/5, that's 1/5, yes or no? And 0 minus 1/5, 0 minus 1/5, that's minus 1/5। आपको नहीं लगता कि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग पार्टनर है, मैटर खत्म, पूरा का पूरा शेयर सिर्फ एक ही जन ने सैक्रिफाइस किया है, पूरा का पूरा शेयर सिर्फ एक ही जन ने सैक्रिफाइस किया, yes or no? सुरेश इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो ये जो पूरा का पूरा गुडविल प्रीमियम है, ये पूरा का पूरा गुडविल प्रीमियम सुरेश को मिल जाएगा, ये रमेश सुरेश थे ना, हाँ ना कुछ बोलो रे बेटा, ये रमेश, ये सुरेश और ये महेश, हाँ या ना? तो ये पूरा का पूरा गुडविल प्रीमियम विल बी क्रेडिटेड इन सुरेश कैपिटल। ये कौन से रेशो में गया है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, एसआर मतलब सैक्रिफाइसिंग, एक ही जन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, पूरा उसको दे दिया। आई होप यू गॉट दैट, ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? गुडविल प्रीमियम, अब गुडविल प्रीमियम को हो गया है, समय हो गया हमको, हमको जमता है अब, यस और नो? हाँ या ना? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, सेकेंड।
थर्ड पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितने पे लेके आना है? 90% ऑफ बुक वैल्यू, 90% पे लेके आना है। क्या लगता है कम करना है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, टिक मार लेना, टिक मारा, बैलेंस शीट में लिख देना 70,000। 10% से रिड्यूस करना है। अरे 90% पे लाना है बोलो या 10% से कम करना है, वन एंड द सेम थिंग। 10% से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 70,000 का 10% दैट इज 7,000, वहां डेबिट यहां क्रेडिट, वहां डेबिट यहां क्रेडिट। इज इट क्लियर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ या ना? 63,000 पे आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्या है? प्लांट एंड मशीनरी एंड स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 5 एंड 10%। पहले तो प्लांट एंड मशीनरी 5%, टिक मार दो प्लांट एंड मशीनरी को। 98,000 है, 98,000 का फिगर लेके आ जाओ। कितने परसेंट से रिड्यूस करना है? 5%। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, 98,000 इंटू 5%, तो ये प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा। 98,000 का 5% इज 4,900, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट 4,900। क्लियर है क्या? वहाँ डेबिट वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। क्लियर है यहाँ तक? पक्का श्योर? व्हाट विल हैपन, ये तो हो गया प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। ये किसके बारे में हो गया? प्लांट एंड मशीनरी के बारे में। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे स्टॉक को भी 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक को भी 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है? 57,400। स्टॉक का बुक वैल्यू है 57,400, 10% से रिड्यूस करना है। स्टॉक का टिक मारो 57,400, यहाँ लेके आ जाओ। स्टॉक का वैल्यू हो गया 57,400। नाउ वी वांट टू रिड्यूस इट बाय 10%, 10% से रिड्यूस करना है। एंट्री क्या रहेंगी? अगेन द एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। निकाल लो, 57,400 का 10% विल बी 5,740, वहाँ डेबिट वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट। मैटर खत्म। यस और नो? आया क्या आंसर? 51,660, 10% से रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का बुक वैल्यू कितना है? 1,26,000 पर 5% क्रिएट करना है। डेटर का बुक वैल्यू ला लो 1,26,000। आरडीडी क्रिएट करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी, यहाँ पे आरडीडी के नाम से 1,26,000 का 5%, 6,300 वहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, क्रेडिट साइड चेंज साइन चेंज, यहाँ से लेस हो जाएगा आरडीडी 6,300, आरडीडी लेस हो जाएगा 6,300। यस और नो? हाँ या ना? आगे बढ़े यहां से। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से हमने ये वाला एडजस्टमेंट भी ले लिया। ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। मेरे बताओ, इसको बाजू में रख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने? इसको बाजू में रखो, अभी इसको लास्ट में, एकदम लास्ट में इसको बाजू में रख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दो। जो 6th एडजस्टमेंट है उसको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं हम, अलग से रखो। अब जो अनटिक्ड आइटम है ना, वो ले लो पहले। अनटिक्ड आइटम है, देखो यहाँ पे टिक टिक, ये अनटिक्ड है, फर्नीचर अनटिक्ड है। तो फर्नीचर का बैलेंस वैसा का वैसा लेके आ जाओ 4,200। फर्नीचर का बैलेंस वैसा का वैसा लेके आ जाओ 4,200। यहाँ पे टिक मार देना फर्नीचर को। फिर क्या है? टिक 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 टिक, वहाँ पे क्या हुआ है? कैपिटल पे टिक है, सुरेश पे टिक है। जनरल रिजर्व, व्हाट विल हैपन विद जनरल रिजर्व? क्या लगता है आपको? व्हाट विल हैपन विद जनरल रिजर्व? जनरल रिजर्व बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, क्या लगता है? जनरल रिजर्व का बैलेंस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यस, ओल्ड रेशियो में बांट दो। जनरल रिजर्व बांट दो, 12,000 और 8,000 आएगा। 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5। क्लियर है यहाँ तक? 20,000 इंटू 3/5, 20,000 इंटू 2/5। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अब मैंने पूछा यस और नो, हाँ या ना? This is distributed among the existing partners in old ratio. This is distributed among existing partners in old ratio. जमेगा यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़ जाओ यहाँ से। जनरल रिजर्व के बाद अगला क्या है? जनरल रिजर्व के बाद अगला क्या है? जनरल रिजर्व के बाद नेक्स्ट क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, अनटिक्ड आइटम है। लो, इस पे भी टिक हो गया। अनटिक्ड आइटम वैसे के वैसे ला लो। क्या क्या आइटम है? पहला आइटम है सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000, 1,40,000।
बिल्स पेएबल 14,000, बिल्स पेएबल 14,000, जमता है यहाँ तक। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000 और बिल्स पेएबल 14,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,40,000 और बिल्स पेएबल 14,000, जमेगा यहाँ तक, यस और नो? पक्का श्योर? बड़े आगे यहां से, यहां तक मैटर क्लियर है? अभी मेरे को एक चीज बताओ, वी आर ऑल्सो डन विद द बैलेंस शीट, वी आर ऑल्सो डन विद द बैलेंस शीट। अब बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होता था? सबसे पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस होता था? विच अकाउंट डू वी यूज टू बैलेंस? विच अकाउंट डू वी यूज टू बैलेंस? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो बात समझो, जितना भी अब तक का फायदा और नुकसान है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच जाना चाहिए। सब नुकसान ही दिख रहा है यहाँ तो। रिवैल्यूएशन का लॉस है 23,940। दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2। तो थोड़ा पॉइंट में आंसर आ रहा है, देख लेना, राउंड ऑफ कर लेना, ज़्यादा बेहतर है। पॉइंट में तो नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, एग्जैक्ट आंसर्स आ रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ क्रेडिट, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। अब ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, 2 मिनट ध्यान से सुनना। इतना सब हो जाने के बाद, इतना सब मतलब सब हो गया, सब कर लिया हमने, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, नॉर्मल जैसा क्वेश्चन सॉल्व करते वैसा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इवन बैलेंस भी कर लिया, इवन सारे अनटिक्ड आइटम ले लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी बैलेंस कर लिया। बट रुक जाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस करने के बाद रुक जाओ, आपको क्या करना है, इनके कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कन्वर्ट करना है। इनके कैपिटल को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में कन्वर्ट करना है। देयर कैपिटल हैज टू बी कन्वर्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी कैपिटल कितना है पहले वो निकाल लो, अभी कैपिटल कितना है वो निकाल लो। कैपिटल कैसे निकालोगे? कैपिटल का बैलेंस कैसे निकालोगे? सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स। सिंपल मैथमेटिक्स मतलब क्या है? टोटल मारो, जैसा हर बार बैलेंस करते हो, इसको बैलेंस कर लो, इसको भी बैलेंस कर लो। कितना आएगा कैपिटल का बैलेंस? कितना आएगा? 97। करके देख लेना, आराम से बैठ के विस्तार में कैलकुलेट करके देख लेना। रमेश का कैपिटल 97,636, सुरेश का कैपिटल 1,28,424 एंड महेश का कैपिटल 40,000। आराम से बैठ के निकाल कर देख लेना, ये कैपिटल आने वाले हैं। बट आर दोस कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1 है। आपको क्या लगता है 97,636, 1,28,428 और 40,000, क्या ये 3:1:1 में है? क्या उनके कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है? क्या उनके कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है? क्या बोलते हो? क्या कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है? क्या नहीं? वो लेके आना है। अब वो लेके आना है मतलब कैसा? वो लेके आना है मतलब कैसा? तो मैंने अभी आपको आज ही बताया, कैपिटल चार्ट बनाना है हमको कैलकुलेशन के लिए। वर्किंग नोट चार्ट बनाते हैं ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो कैसा बन ये, इसको अगर हेडिंग देना है तो दे देना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वर्किंग नोट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्या है? सबसे पहला कैपिटल लिख लो। रमेश का कैपिटल कितना है? मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ रमेश का कौन सा वाला कैपिटल लूँ? जो अभी सारा एडजस्टमेंट करने के बाद का कैपिटल आ रहा है या ओपनिंग कैपिटल आ रहा है? कौन सा वाला लूँ? अरे भाया एडजस्टमेंट करने के बाद का कैपिटल ना। मैं अगर ओपनिंग कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ला भी दूंगा तो बाद में फिर एडजस्टमेंट के बाद चेंज हो जाएगा। हमारा इंटेंशन ये है, देख लो बेटा लिखा क्या है, द कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स हैज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग द एडजस्टमेंट इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस हैज टू बी डन आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद, सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद, क्योंकि एडजस्टमेंट्स होता है तो पार्टनर का कैपिटल सेम रहता है कि चेंज हो जाता है? क्या बोलते हो जनता? एडजस्टमेंट के बाद पार्टनर का कैपिटल सेम रहता है कि चेंज हो जाता है? आफ्टर एडजस्टमेंट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेट चेंज्ड। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाते, एडजस्टमेंट के बाद में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाते। तो जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट चेंज हो गए ना, जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट चेंज हो गए उसको एडजस्ट कर लो। जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट चेंज हो गए ना उसको एडजस्ट कर लो, एडजस्टेड कैपिटल पे ला लो, नए कैपिटल पे ला लो। अभी रमेश का कैपिटल कितना है? रमेश का कैपिटल 97 है, सुरेश का कैपिटल है 1,28,000 है और महेश का कैपिटल है 40,000। एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल यानी नॉट एडजस्टेड कैपिटल बट रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व का एडजस्टमेंट, गुडविल का एडजस्टमेंट, इंट्रोड्यूस, विड्रॉन एंड एवरी एडजस्टमेंट के बाद का कैपिटल है। एंड दिस हैज टू बी बॉट इनटू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1:1।
अच्छा बेस किसका बनाएंगे हम, बेस किसका बनाएंगे, दिया है यहाँ पे, बेस किसका बनाना है, नीचे दिया हुआ है, बेस किसका बनाना है, ऑन द बेसिस ऑफ किसका बेस बनाओ, कैपिटल बेस किसका लूँ, कैपिटल बेस किसका लूँ, ऑन द बेसिस ऑफ महेश कैपिटल, क्या लिखा है वहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ महेश कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ महेश कैपिटल। मैं आगे के लिए भी आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्ट हिंट नहीं दी रही कि बेस बनाना है न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को, तो इट इज ऑलवेज अज्यूम कि न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ही बेस बनाना है, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है फर्म कैपिटल एज द बेस, हाईएस्ट कैपिटल एज द बेस, लोएस्ट कैपिटल एज द बेस, तो फर्म की इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मेरे ख्याल से शायद नेक्स्ट क्वेश्चन साइलेंट है, वहां सिर्फ एडजस्टमेंट देखो, यहाँ दिया हुआ है द कैपिटल अकाउंट शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। किसका कैपिटल बेस बनाना है ये दिया हुआ है क्या यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में किसका कैपिटल बेस बनाना है ये दिया हुआ है क्या, यहाँ दिया ही नहीं है कि किसका कैपिटल अकाउंट को बेस बनाना है। देखो ना यहाँ दिया है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट, यानी पैसा बैंक अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, बट किसका कैपिटल बेस बनाना है वो दिया नहीं है, तो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बेस बना लेना, न्यू पार्टनर को हमेशा, यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ था ना न्यू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बेस बनाना है, स्पेसिफिकली दिया था, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल, तो हम न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को बेस बना लेंगे। तो 1 के लिए 40 है, भाई साहब ने 1 के लिए 40 लाया, तो 1 के लिए कितना, इसका तो लॉजिकल है 1 के लिए 40 ही रहेगा, फिर भी लिख देना, फिर भी लिख देना, कैसा लिख दोगे 40,000 इंटू 1, कैसा लिखोगे 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, एक मिनट, 40,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1, और इसका हो जाएगा 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा ये हो जाना है 1,20,000, ये हो जाना है 40,000, 1,20,000 और 40,000, 97 है, एडजस्टेड कैपिटल 1,20,000 पे लाना है, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस विल बी ये एंड 0। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगाना, 97 पे है 1,20,000 पे लाना है, तो वेदर ही विल बी इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग द कैपिटल, 97 पे है 1,20,000 पे लाना है, इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन, क्या लगता है आपको, 97 पे है 1,20,000 पे लाना है, तो ये जो डिफरेंस आया है 22,364 का, इसने इंट्रोड्यूस करना है या विड्रॉ कर लेना है, ये इंट्रोड्यूस करेगा या विड्रॉ करेगा, ये इंट्रोड्यूस करेगा, और ये 128 पे है और 40 पे जाना है भाई साहब को, 128 पे 40 पे जाना है, इसने क्या करना है इंट्रोड्यूस या विड्रॉन, 128 पे है 40 पे जाना है, इसने क्या करना है इंट्रोड्यूस और विड्रॉन, जवाब दो, एक ही जन जवाब दे रहा है, इसने विड्रॉन कर लेना है, इसने विड्रॉन कर लेना है। सबसे पहले हम रमेश की इंट्रोड्यूस की एंट्री पास कर देते हैं। रमेश की इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या है, रमेश की, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोलो ओरली बोलो, लिखो चैट में लिखो, रमेश की इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या है, व्हाट इज द एंट्री फॉर रमेश कैपिटल इंट्रोड्यूस, लिख दूं क्या, लिख दूं क्या, रमेश के कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या रहेंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल 22,364, 22,364, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट बनाया हमने, कैश अकाउंट के डेबिट में 22,364, वहां डेबिट और रमेश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। अच्छा एक मिनट, सॉरी यहाँ बैलेंसेस कैरी करना भूल गए हम, क्लोज करके तुरंत कैरी कर लेना, ये बैलेंसेस ना क्लोज करके तुरंत कैरी कर लेना, क्योंकि एडजस्टमेंट बाकी है। तो रमेश के कैपिटल में 22,346 क्रेडिट हो जाएगा, 22,346 क्रेडिट हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस, हाँ या ना। ये भाई साहब विड्रॉ करेंगे, विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, विड्रॉन करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना विड्रॉ कर लेंगे 8,424, 88,424, यहाँ सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 88,424 और कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 88,424, दिस इज न्यू, ये समझा क्या बेटा, भाई साहब ने इंट्रोड्यूस कर लिए, ये भाई साहब ने विड्रॉ कर लिए, भाई साहब ने इंट्रोड्यूस कर लिया, भाई साहब ने विड्रॉ कर लिया। हमने क्या करना है देखो, मैंने स्टेप बता देता हूँ, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया,
जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रिवाल को बैलेंस करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी डाल दिया। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बैलेंस किया तो एक बार बैलेंस किया, अकाउंट क्लोज किया। देखो एक बार बैलेंस किया हमने, एक बार बैलेंस किया और फिर हमने क्या किया, अकाउंट क्लोज भी किया। ये देखो अकाउंट क्लोज भी कर दिया। एक बार बैलेंस किया और हमने क्या किया, अकाउंट क्लोज भी कर दिया। और जो तुरंत इस पीरियड का क्लोजिंग है अगले पीरियड में ओपनिंग में भी ले लिया। इस पीरियड के क्लोजिंग को हमने अगले पीरियड में ओपनिंग, समय ना बर्बाद करते हुए, समय ना बर्बाद करते हुए इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग। और यहाँ अब हम कैपिटल एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई 97, 1,28,000 और 40 है, जबकि होना चाहिए 1, 20, 40 और 40। तो कुछ इंट्रोड्यूस्ड आया, किसी का विड्रॉन आया। अब जरा जाके फाइनल कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो, फाइनल कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करो। तो अगर बैलेंस करूंगे, करके देखो तो, एक बार करके देखो, मैं डायरेक्ट फिगर नहीं लिखता, आप अचंभित हो जाओगे। करके देखो तो 97,636 प्लस 22,364 कितना आता है? रमेश का कैपिटल बैलेंस करके बताओ तो कितना आ रहा है रमेश का कैपिटल? कम ऑन हरी, फास्ट बैलेंस करके बताओ। 97,636, 97,636 प्लस 20,364 करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ गया रमेश का कैपिटल? रमेश का कैपिटल 0 आ रहा है बेटा। रमेश का कैपिटल 1,20,000 आ रहा होगा। अरे वो तो टोटल है ना, 1,20 लाना है हमको। सुरेश का कैपिटल करके देखो तो सुरेश का कैपिटल कितना होगा? ये लाइन नहीं खींचा तूने, ये ऐसा, ये सुरेश का कैपिटल करके देखो तो 1,28,424 माइनस 88,424 कितना आ रहा है सुरेश का कैपिटल? इज इट 40,000? इज इट 40,000? महेश का तो 40 ही है, वो तो एक ही है उसके, इसमें 40 से क्रेडिट है, वहाँ डेबिट कुछ भी नहीं है, तो 40 है। आपको नहीं लगता उनके कैपिटल आ गए बराबर 1,20,000, 40,000 और 40,000 पे? एंड दैट्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। 1,20,000, 40,000 और 40,000, दैट्स देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ या ना? ओ यस और नो, यस और नो? तो ये बैलेंसेस जो है 1,20,000, 40,000 और 40,000, ये बैलेंसेस आ जाएंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल में। 1,20,000, 40,000 और 40,000 बैलेंसेस आ जाएंगे कैपिटल में। भाई फाइनल बैलेंस है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बाद में। इंट्रोड्यूस विड्रॉन में जो भी खेल तमाशा हुआ वो कैश में हुआ। कैश को भी बैलेंस कर लो, कैश को भी बैलेंस कर लो। कैश का बैलेंस कितना आया? 20,340, 20,340 कैश का बैलेंस यहाँ ला लो। टैली करके देख लो, टैली हो रही है क्या बैलेंस शीट? टैली करके देख लो, टैली हो रही है क्या? इंपॉर्टेंट है भाई, टैली होनी चाहिए। 2,00,000 प्लस 1,40,000 प्लस 14,000, मेरे ख्याल से 3,54,000 यहाँ का निकाल कर देख लो। होती है टैली, होती है टैली। करके देख लो, आराम से करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज हाउ द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट इज डन। कि भाई पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, और आखिर में, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले और आखिर में क्या कर, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस करते वक्त चीज़ें संभाल ले। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बैलेंस करते वक्त चीज़ें संभाल ले, वो कर ले आप, तो आपने आंसर पा लिया, आपने आपका स्वर्ग पा लिया बोल सकते हो। क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो इस आंसर का। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। डन विद द स्क्रीनशॉट? बैलेंस शीट का ले लो, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बार ये अगर हो गया होगा तो वर्किंग नोट का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने इस तरीके से आपके सामने रखा है आंसर, ताकि आपको वर्किंग नोट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट सब एक जगह एक साथ दिख जाए कि किया क्या है, वो समझ में आ जाए। ले लिया है बेटा स्क्रीनशॉट? जो पॉज करके लिख रहे हो लिख लेना बेटा, ईमानदारी से कॉपी कंप्लीट करो, ठीक है? गड़बड़ मत करना बोल रहा हूँ, बाद में रिवीजन के टाइम पे दिक्कत हो जानी है। नहीं तो आप लोगों ने भी जो लाइव बैठे, कॉपी प्रॉपरली कंप्लीट करना, नहीं तो रिवीजन के टाइम पे दिक्कत हो जाएंगी। प्रैक्टिस ही हो जाती है ना एक तरीके से। ओके,
class now just you'll have to do one thing. Problem number 15 and 16, these two questions are homework. यहाँ पे जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो बैंक अकाउंट के थ्रू करना है, और अगले वाले क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लोन अकाउंट के थ्रू करना है. यहाँ शायद आप एक गड़बड़ कर सकते हो लोन अकाउंट होने की वजह से, बट लेट मी सी कितने लोग सही कर पाते हैं. दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दे दिए. कौन से दो क्वेश्चंस होमवर्क दिए? एक प्रॉब्लम नंबर 15 और एक प्रॉब्लम नंबर 16. दो क्वेश्चंस होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर 15 एंड प्रॉब्लम नंबर 16. क्लियर है? These two questions will discuss in the next class. These two questions will discussed in the next class. कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो एक बार चैट में नो डाउट लिख दो ताकि विल स्टॉप फॉर द डे. कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज चैट में नो डाउट करके लिख दो. हम आज यहीं रुक जाते हैं फिर. नो डाउट, नो डाउट. चले, विल स्टॉप फॉर द डे. इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे. बाय बाय, सी यू, टेक केयर.